नमस्कार दोस्तों। एक घातक स्पेशल फोर्स जिसने हाल ही में चाइना को धूल चटा दी और स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कैप्चर करके भारतीय सेना को एडवांटेज पे बिठा दिया। विकास बटालियन कहें या कहें एस्टैब्लिशमेंट 22, एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो शायद ही 29 या 30 अगस्त से पहले कोई जानता था। 29 और 30 अगस्त को चाइनीज फोर्सेस पैंगोंग त्सो के सदर्न बैंक्स के पास मेजर हिल टॉप्स या माउंटेन टॉप्स पे कब्जा करना चाहती थी। वो पॉइंट्स थे काला टॉप या ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मगर हिल, रेजांगला, रेचिनला। इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच थुकांग पे झड़प हुई, जो आप येलो स्टार के रूप में देख सकते हैं इस पिक्चर में। चाइनीज़ आर्मी की करतूत भारत को पहले से ही पता चल गई थी और ये इंटेलिजेंस को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने ही गैदर किया था और उस पर इमीडिएटली काम करने लगी और चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पहुंचने से पहले उनको एक सरप्राइज़ दिया बाय कैप्चरिंग दी स्ट्रेटेजिक हाइट्स। ओके, तो चलिए आज हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में जानेंगे जो आज तक एक सीक्रेट था। अब सीक्रेट क्यों? हम सबको पता है कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस में पैरा स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस, गरुड़ा स्पेशल फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, घातक स्पेशल फोर्सेस मशहूर हैं। ये सारे स्पेशल फोर्सेस किसी भी देश के अंदर घुस के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं और वो आर्म्ड फोर्सेस को रिपोर्ट करते हैं, जो कि है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, विच इज़ हेडेड बाय मेजर जनरल A.K. ढिंगरा, जो खुद एक पैरा स्पेशल फोर्स में सर्व कर चुके हैं। और इन स्पेशल फोर्सेस की रिक्रूटमेंट थल, वायु और नौसेना से ही की जाती है। अब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को बनाया इसीलिए गया था कि अगर फिर से इंडो चाइना वॉर हो तो इन्हें डिप्लॉय किया जा सके और एडवांटेज गेन किया जा सके। इस फोर्स के मेंबर्स इधर तिब्बतियन रेफ्यूजी या गोरखा रेफ्यूजी में से चुने जाते हैं। अब सवाल ये है कि गोरखा या तिब्बती ही क्यों चुने जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, इन मेंबर्स की परवरिश उन हाइट्स में होती है जहां एक आम इंसान के लिए कुछ मिनट्स तक सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तिब्बतियों का बचपन उन हाइट्स पे गुजरता है या उन ऊंचाइयों पे गुजरता है जहां वो खेल कूद करके बड़े हुए हैं, तो जगह की समझ और हाइट्स पे अडेप्ट बहुत इजीली कर लेते हैं। 20 अगस्त 1962 को भारत और चाइना के बीच लड़ाई शुरू हुई और शुरू से ही चाइना हम पे भारी पड़ने लगा। 15 दिनों में चाइना इंडिया के सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर जीत हासिल करता गया और चुशुल तक पहुंच गया। हार से बचने के लिए प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड स्टेट्स को मदद के लिए चिट्ठी लिखी, तो फिर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तब के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भोलानाथ मलिक और भूमिपुत्र या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन बीजू पटनायक और 22वीं माउंटेन रेजिमेंट के मेजर जनरल सुजान सिंह उबान को बुलाया गया। मीटिंग खत्म होने तक स्पेशल फोर्स के गठन की नींव डल चुकी थी, जिसका नाम रखा गया विकास बटालियन। ठीक 7 दिन बाद चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर किया और साइमल्टेनियसली अपने ट्रूप्स को मकाटनी मैकडोनल्ड लाइन तक वापस बुला लिया। रिटायर्ड मेजर जनरल सुजान सिंह को इस स्पेशल फोर्सेस या एस्टैब्लिशमेंट 22 का पहला इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। अमेरिका के कैनेडी सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इस स्पेशल फोर्सेस को डेवलप करने का निर्णय लिया। अमेरिकन गवर्नमेंट के CIA और भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इस ग्रुप को शुरुआती बुनियाद दी। ग्रीन बैरेट स्पेशल फोर्सेस की तरह ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में एस्टैब्लिशमेंट 22 को मॉडर्न वॉरफेयर में ट्रेनिंग दी गई। इस स्पेशल फोर्सेस को चाइनीज लाइंस के अंदर रहकर ऑपरेट करना सिखाया गया। इसका मतलब तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन में रह के। शुरू में इस यूनिट को चाइनीज आर्म फोर्सेस को टैकल करने के लिए यूज़ किया जाता था। 1970 के आते आते इस एस्टैब्लिशमेंट 22 को 6 बटालियन में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि डिफरेंट आर्म्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का काम करने लगे। 1971 में अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आने लगी और उसका रीज़न था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर या इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। बट तब तक एस्टैब्लिशमेंट 22 ने वो सारी रणनीतियाँ सीख ली थी जो किसी भी स्पेशल ऑपरेशंस में ज़रूरी होता है और एनिमी लाइंस के अंदर रह के किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था। एस्टैब्लिशमेंट 22 का हेडक्वार्टर चक्राता उत्तराखंड में है। ये एक बहुत ही सीक्रेट तरीके में ऑपरेट करता है जो एक्सेप्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री किसी और को पता नहीं होता।
पहले ये फोर्सेस इंटेलिजेंस ब्यूरो को रिपोर्ट करता था, बट समय के साथ इसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ रेज किया गया और डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम में चिटागोंग हिल ट्रैक्स पे एक अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके तुरंत बाद इस यूनिट को इंडिया के इंटरनल कोवर्ट ऑपरेशंस पे यूज़ किया जाने लगा। इन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार में लोटस टेम्पल में इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और गुरुद्वारा में से टेररिस्ट को खदेड़ने का काम भी दिया गया, बट प्रॉपर इंटेलिजेंस ना मिलने की वजह से ये मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। इसके अलावा इन्होंने दूसरे अन्य ऑपरेशंस जैसे मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, सियाचेन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एक टुकड़ी अन्य रेजिमेंट के साथ सियाचेन ग्लेशियर पे भी तैनात रहती है। उसके बाद 1999 के ऑपरेशन विजय या कारगिल वॉर कहें, और उसके बाद ऑपरेशन रक्षक, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ 29 और 30 तारीख को स्विफ्टली एक्ट करके सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को एक्वायर कर लिया। ये जाहिर सी बात है कि ये एक एक्सट्रीमली सीक्रेट सर्विसेज फोर्स है, जिसके वजह से इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। इस यूनिट के मेंबर्स को खाम्पा वॉरियर्स कहा जाता है, जो कि तिब्बती पठार के रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन शुशी गैंगड्रुक से रिश्ता रखते हैं और दलाई लामा के फॉलोअर्स हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं कि ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को एक अपर हैंड प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के वेपन्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।